नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको पता है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट एक इंसर्जेंसी को लीड कर रहा है और ये जो पूरा का पूरा इलाका है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये इस इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है। मैं बात कर रहा हूँ खैबर पख्तूनवाला प्रोविंस की। जो पूरा का पूरा पिंक रंग में आपको इलाका नजर आ रहा है ना, इस पूरे इलाके की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये बहुत लंबे समय से इंसर्जेंसी से अफेक्टेड है। इसके रीजंस देखिए बहुत सारे हैं। एक तो इस पर्टिकुलर इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा एजुकेशन, सोशल इंडिकेटर्स हेल्थ के कुछ इंप्रूव ज़्यादा हुए नहीं है। ज़्यादातर जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है वो पंजाब और सिंध की प्रोविंस के आसपास में कंसंट्रेटेड है। बलूचिस्तान हो गया और ओवरऑल ये जो खैबर पख्तूनवाला का इलाका है, पेशावर आप कह सकते हो कि कुछ हद तक मॉडर्नाइज हो गया, एक बड़ी सिटी बन के उभरा है अफगानिस्तान से, ट्रेड कॉरिडोर की तरह उभरता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो पूरी की पूरी वेस्टर्न बेल्ट है ना पाकिस्तान की, ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस हुई नहीं है। ना ही यहाँ पे सोशल, ना ही यहाँ पे एजुकेशनल इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। इस रिस्पेक्ट में इस पूरे इलाके में टीटीपी की इंसर्जेंसी फैल गई। और देखिए यहाँ पे बहुत और प्रकार की इंसर्जेंसीज फैली थी। अगर आप इस खैबर पख्तून वाले इलाके की बात करो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जुंदुल्ला ग्रुप, लश्कर इस्लाम, अल कायदा, उसके साथ साथ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, इस प्रकार के बहुत से मूवमेंट्स उभरे हैं जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। और मैं आपको एक बता दूं दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर इलाका है, ये वही इलाका है जब यूएस ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पे ऑनस्लॉट किया था ना, तो बहुत सारे अफगानी तालिबान वाले भी इस पर्टिकुलर वेस्टर्न बेल्ट में आके बैठ गए थे। बाद में जब यूएस वापस गया तो वो अफगानिस्तान में जाके सेटल हो गए। अब कल 31 दिसंबर को क्या हुआ, वैसे तो मैं टीटीपी की इंसर्जेंसी की रिस्पेक्ट में आपसे बातचीत करता रहता हूँ। तो टीटीपी ने क्या किया है कि जो पिंक वाला इलाका मैंने अभी आपको दिखाया, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो नॉर्थ में हिस्सा है जिसमें पेशावर, मलाकंद, मर्दान और गिलगिस्तान है। एक साउथ है जिसमें डेरा इस्माइल खान, बन्नू और कोहाट है। मैं मैप में आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्थ में जो हिस्सा है आपका, पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, ऊपर ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, इस पर्टिकुलर इलाके को टीटीपी ने अपनी नॉर्दर्न प्रोविंस बताया है। और जो साउथ का इलाका हो गया, जैसे ये कोहाट हो गया, बन्नू हो गया, डेरा इस्माइल खान हो गया, तो ये जो सदर्न इलाका है, ये बेसिकली अपनी साउदर्न प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया। किसने? तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इन पर्टिकुलर इलाकों के लिए डिफेंस मिनिस्टर्स, बाकी कैबिनेट पोर्टफोलियो बांट दिए। मतलब कि ओवरऑल तहरीक तालिबान इस समय पे इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि ये जो वेस्टर्न बेल्ट है पाकिस्तान की, नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट टू बी प्रिसाइज, इसको दो हिस्सों में बांट रहा है और कह रहा है कि यहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे कैबिनेट पोर्टफोलियो होंगे। मतलब इनका इन इलाकों में ठीक ठाक कंट्रोल है। वैसे तो मैं बता दूं, लूज कंट्रोल है। लूज कंट्रोल मतलब हर जगह पे तहरीक तालिबान का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन पर्टिकुलर इलाके में बहुत सी जगहों पे तहरीक तालिबान के जो कैडर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान के जो रियल इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो इस्लामाबाद में उनकी सरकार बैठती है, उनका ये बोलना है कि 7 से 10 हज़ार टीटीपी फाइटर्स इस पर्टिकुलर इलाके में एक्टिव हैं और उनकी 25 हज़ार फैमिली मेंबर्स हैं। बट कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर इलाकों में देखिए सोशल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो उसके चलते ये जो हार्डकोर कंजर्वेटिव थॉट है, जो शरिया लॉ के हिसाब से रूल करने वाली बात है, वो यहाँ के लोगों को काफ़ी अपील करती है। ना ही ये इकोनॉमिकली एडवांस हुए हैं, ना ही इनकी कोई मॉडर्न एजुकेशन हुई है, ना ही ये बिजनेस वगैरह के फील्ड में आगे बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, वो पंजाब और सिंध के इलाके में कंसंट्रेटेड है। बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनवाला के आसपास के इलाकों में पहुंची नहीं है। तो लोग थोड़ी पिछड़ी विचारधारा के हैं और उसका एडवांटेज उठा रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वैसे मैं बता दूं कि हर कोई इन इलाकों में रहने वाला टीटीपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, बट एक मेजर पर्सन कहीं ना कहीं उनके साथ वाकया रखते हैं, तब इस पर्टिकुलर इलाके में इंसर्जेंसी में कामयाब हो रहा है ये टीटीपी। ये जो टीटीपी की नई कैबिनेट बनी है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस है, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीड कर रहा है, वो है मुफ्ती मुजाहिम। ये एक्चुअली में एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ओके। और इन्होंने अपनी एक स्क्वाड्रन तैयार कर रखी है सुसाइड बॉम्बर्स की, जिसका नाम है स्पेशल इस्तिशादी फोर्स। कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज़ में बताया भी था कि एक पूरा का पूरा एंटी टेररिज्म जो सेंटर है, उसको कब्जा लिया है इन लोगों ने। और ये बोला कि हमें सेफ एक्सेस दो टू अफगानिस्तान। वो मिला नहीं। पाकिस्तान की आर्मी ने काउंटर ऑपरेशन किया, सब मारे गए। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको ये बता दूं कि इस समय पे जब इंसर्जेंसी इतनी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर इलाके में, जो पाकिस्तान की सरकार के लोग हैं वो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे सरकारी लोग खैबर पख्तूनवाला की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बोल रहे हैं खैबर पख्तूनवाला का जो ऑर्गेनाइज क्राइम का डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया है।
ऊपर से इस पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट में जो लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सक्सेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं, जो टीटीपी कैडर्स हैं खासकर, तो वो इस इलाके में एक बड़े ही स्केल पे इंसर्जेंसी कर रहे हैं। शरिया के प्रति जो लोगों की यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है, वो भी कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। और जो यहाँ पे पुलिस और आर्मी के लोग डिप्लॉयड है इस नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान बेल्ट में, वो कहीं न कहीं थोड़े डिमोरलाइज़ हो रखे हैं और समय-समय पे केंद्र की सरकार से मदद माँगते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के पास वो विल, वो पावर, वो फ़ोर्स नहीं है कि वो इस प्रकार की इंसर्जेंसी को हरा सकें। पहले भी उन्होंने इस प्रकार की इंसर्जेंसी को हराया है। लेकिन जब इस प्रकार की इंसर्जेंसी को आप हराते हो तो वायलेंस होता है और उस वायलेंस में आम लोग मरते हैं। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि लोगों को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो तालिबान की आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेबिलिटी अफ़गानिस्तान के अंदर दी है, उसके चलते ये मुसीबत पाकिस्तान के घर के अंदर भी पहुँच गई है। और अब इसको रिज़ॉल्व कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अलग-अलग रिकॉर्ड्स में आपको पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान एक टिकिंग बॉम्ब की तरह है, कल की डेट में पाकिस्तान से कुछ हिस्से टूट के अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सी न्यूज़ निकल के आ रही है। कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, पता नहीं है। धीरे-धीरे ये देखने को मिल रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान 148 बार अटैक कर चुका है पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस के ऊपर पिछले 1 साल के अंदर। वैसे मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर बेल्ट में टीटीपी उस समय पे थोड़ा कमज़ोर हो गया था, जब यूएसए अफ़गानी तालिबान को भगा रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो उस समय पे अफ़गानी तालिबान को मदद थी पाकिस्तानियों की। तो उस समय पे टीटीपी को तो उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं दिया था। आज की डेट में जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की पावर फिक्स हो गई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब अफ़गानिस्तान के कुछ फैक्शंस, अफ़गानिस्तान में तालिबान के कुछ फैक्शंस इस टीटीपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी शरिया लॉ के अंदर लाना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। बट एक न्यूज़ इन डेवलपमेंट था जो मैंने आपको बताया। मैं समय-समय पे इसको लेके वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस ग्रुप बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते